नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड का पाठ उषा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आज मैं आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ता है। प्रात नभ था। प्रात नभ था का अर्थ यह है कि सुबह के समय का नभ, सुबह के टाइम का आसमान जो होता है बहुत नीला होता है, शंख के जैसा। शंख के जैसा कहने का तात्पर्य है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही नीला होता है और एकदम नीला दिखता है, जैसे समुद्र का पानी नीला जिस तरीके से दिखता है उसी प्रकार सुबह का सूर्य भी नीला दिखता है। भोर का नभ, भोर का नभ यानी सुबह का आसमान, सुबह के टाइम सूरज जिस तरीके से दिखता है या चमकता है। राख से लिपा हुआ चौका, सुबह के टाइम पे जैसे जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा, और जो शायद थोड़े पुराने मतलब कि थोड़े ज़्यादा गांव वाले एरिया से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि राख से लिपा हुआ चौका का क्या तात्पर्य है। पहले के टाइम पे क्या होता था, गैस सिलेंडर तो किसी के घर पर रहता नहीं था, तो चूल जो होती थी जिसे चूल्हा बोला जाता था, ईंधन उसका होता था लकड़ी, उससे जलाया जाता था। तो उसके एरिए को साफ़ सुथरा किया जाता था, सुबह के टाइम पे उसे लीप दिया जाता था। लीपना यानी कि उसे पानी और उसकी कुछ मिट्टी आती थी, उससे उसे पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया जाता था। उसकी एक तरीके से पोछा जैसे आज हम मारते हैं, तब के टाइम पे हम लोग उसकी लिपाई किया करते थे। और वो गीला है, गीला इसलिए है क्योंकि उसकी लिपाई सुबह के टाइम पे की गई थी। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कहने का तात्पर्य है सील, सील यानी अंधेरे से इसका लिया गया। वैसे सील का जो शाब्दिक अर्थ होता है भाइयों, वो लिया गया मसाला पीसने के लिए एक पत्थर आता है जो चौड़ा सा होता है, लंबा सा, और उस पर हम लोग उसका साथ एक सील के साथ एक और आता है, उसे बट्टा क्या कहते हैं ऐसे कुछ, उससे हम मसाले को पीसते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने सील को अंधेरे के रूप में दर्शाया है और सूर्य की रोशनी को केसर के रूप में दर्शाया है। हम आगे देखते हैं। स्लेट पर या लाल खड़ियाँ चाक मल दी हो किसी ने। तो देखिए कवि उपमा अलंकार का कितना अच्छा प्रयोग करते हुए पूरे अभी तक के जितने भी हम लोगों ने पंक्तियाँ पढ़ी उसमें उपमा अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किए हैं। और यहाँ पर देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, कहने का तात्पर्य है कवि का स्लेट पर, स्लेट भी एक तरीके से काला होता है, उसको भी अंधकार का प्रतीक दिखा करके लाल खड़िया चाक यानी जो चाक है, लाल रंग का चाक अगर उस पर रगड़ दिया जाए तो भी लाल हो जाता है। तो ऐसे अंधेरे के टाइम पर सुबह का जो भोर वाला अंधेरा हल्का हल्का होता है और जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो सूर्य की रोशनी से वह लाल हो जाता है, यानी कि चमक आ जाती है। एक नील जल में या किसी को और गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तालाब या किसी झील या नदी में जब सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें झिलमिलाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गोरे रंग वाली कोई सुंदरी वहाँ पर है, वहाँ पर मौजूद है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहना चाहता है कि जब सूर्योदय पूरे तरीके से पूर्ण रूप से हो जाता है तो अंधेरा जो रहता है वो चला जाता है, और इस प्रकार जादू टूटता है। जो दिन उगना और रात का गायब होना है वह समाप्त हो जाता है और उजाला हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।